वीडियो को बस मजाक मजाक में बनाया गया है, कोई सीरियस मत लेना। पापा मुझे शादी करनी है। शादी? अबे पहले अपनी चड्डी धोना तो सीख ले। और अभी तेरा साइज ही क्या है? अभी भी छोटा सा है। छोटा तो आपका दिमाग है पापा, मुझे सराड़ा चाहिए बस। सास के की बेटी? बेटा वो तेरा काट के तेरे हाथ में दे देगा। लेकिन उसके लिए तो दोनों हाथों की जरूरत है ना, पर उनके पास तो बस एक ही हाथ है। ओए चुप हो जा, तेरी शादी नहीं होगी। शादी तो आपको करवानी ही पड़ेगी, वरना क्या? वरना वैसे भी आप दादाजी बन ही जाओगे। क्या? अबे साले तूने क्या कांड किया? दादाजी कैसे बन जाऊंगा मैं? अभी तो तेरी खुद की दूध की कटोरी नहीं छूटी। अरे पापा रिलैक्स करो, मैं तो बस सराडा के साथ खेल रहा था। खेल रहा था? ऐसा कौन सा खेल खेल रहा था कि मैं दादाजी बनने वाला हूँ? गिल्ली डंडा खेलते खेलते लड़की प्रेग्नेंट हो गई। पापा इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? हम तो बस डॉक्टर खेल रहे थे। डॉक्टर? ऐसा कौन सा चेकअप कर दिया कि सीधे दादाजी बनने की नौबत आ गई? अरे वो रात बड़ी अंधेरी थी। हाँ, तू भी ऐसी ही अंधेरी रात के कारण हुई गलती का फल है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। अरे यार पापा, तो हमको कुछ दिखा नहीं उस दिन, फिर मैं चेकअप करने के लिए थोड़ा अंदर ही घुसाया था कि। अबे ओए, तू क्या घुसाने की बात कर रहा है? और दिखा नहीं मतलब? बेटा वो ऊंचिया है, दोनों आंखों में शारिंगान लेके घूमती है। हाँ तो इसीलिए तो अंधी हो गई है वो। अबे शारिंगान है, ब्लैक मनी थोड़ी है जो अंधी हो गई। अरे पूरा बात तो सुनो। उसके बाद जब वो बाहर निकाला तब जाके पता चला कि असली चीज तो अंदर ही रह गई, और बस ऐसे ही अब बन गए दादाजी। क्या मतलब तूने उजुमाची का सैंपल उचिया में ही डोनेट कराया? हाँ पापा। अबे अंधेरी रात के डिफेक्टिव तू क्या सराडा को ब्लड डोनेशन कैंप समझ रहा था जो वहाँ अपना सैंपल डोनेट करके आ गया? देख मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तू खुद जा और उससे बात कर। मैं तो तेरी शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन्होंने गुस्से में मुझे मार दिया और मेरे साथ कुछ कांड हो गया तो अपने पोते की जिम्मेदारी आप ही संभाल लेना। उसे हुक्कागे बनाने का सपना आप ही पूरा करना। अबे ओए, तू खुद अपनी मौत के पास जाएगा या मैं पीछे से एक लात मार के तुझे सीधा सासके की चिदोरी के ऊपर फेंक दूं? निकल यहाँ से। A few moments later. सास का अंकल, एक न्यूज है। तू अगर ट्रेनिंग के लिए आया है तो निकल जा, आज मैं मूड में नहीं हूँ। अरे अंकल वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखो दुनिया के नियम है कि पहले थ्योरी होती है फिर प्रैक्टिकल होता है, लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया। प्रैक्टिकल पहले हो गया और थ्योरी अब बन रही है। सीधा बात यह है अंकल कि आप नाम जी बनने वाला हो। क्या बोला? नाना जी? अबे साले तुझे अभी चिदोरी से पापड़ बनना है क्या? पहले ये बता सराडा कहाँ है, उससे बात करनी है मुझे। अंकल बातें तो मुझे भी बहुत करनी है, पर उस रात के बाद से मैं खुद उससे मिला नहीं हूँ। कौन सी रात और क्या हुआ था उस रात? साफ साफ बोल, वरना तेरी राशिंगन लेके तेरी ही गांड में डाल दूंगा, समझ गया ना? फिर तेरा राशिंगन वहाँ से निकलेगा। जी ये कैसी नेस्टी बातें कर रहे हो आप इतने बड़े हो, इतने रिस्पेक्टफुल निंजा हो, और ऐसी गंदी गंदी बातें, शर्म नहीं आती आपको? अबे ओए, शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए। पहले पूरी दुनिया के सामने मेरी चुम्मी ली, फिर किसी और के साथ शादी करके घर बसाया, और उसकी चुम्मी लेते लेते तुझ जैसे नमूने को पैदा कर दिया। क्या पापा ने आपकी चुम्मी ली थी? हाँ तो इतना हाइपर क्यों हो रहे हो अंकल? मैंने भी तो ली है। किसकी? आपकी बेटी की। तेरा पापा का? वो रही आपकी बेटी। पापा सराडा तुम कब आई? और ये नरूडो का लौंडा क्या बकवास कर रहा था? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए क्या ये बात सच है? कौन सी बात? बातें घुमाइए मत। क्या आपने सच में नरूडो अंकल को किस किया था? अरे बेटी वो एक हादसा था, हम तो बस एक दूसरे को घूर रहे थे और पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और बस वो गलती से चुम्मी हो गई। पता था, मुझे पहले ही लगा था कि आप कुछ तो छुपा रहे हो हम सबसे, इसीलिए मिशन के नाम पे आप हमेशा बाहर भाग जाते हो। मतलब मन ही मन आप अभी भी नरूडो अंकल को ही पसंद करते हो, इसीलिए मेरा कोई भाई बहन नहीं है। सराडा ये सब बकवास बंद करो, तुम्हारे मम्मी को और बच्चे नहीं चाहिए था, इसीलिए नहीं हुआ। और तुम पहले ये बताओ क्या वो सब सच है जो अभी वो पीले बाल वाला नमूना बोल के गया? पापा उसका एक नाम है बोरुटो उजुमाकी, और मैं भी बहुत जल्द सराडा उजुमाकी बनने वाली हूँ। बोरुटो तेरी माँ की? पापा
अब आप बोरुतो की माँ के पीछे पड़ गए। अगर आपको नारुतो अंकल पसंद है तो कम से कम उनके लिए लॉयल तो रहिए। अब उनकी बीबी पे नजर, इतना थरकी होना उचिया को शोभा नहीं देता। अरे मैं तो बस बोरुतो को गाली दे रहा था, हिनाटा के साथ तो कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे आपका और नारुतो अंकल का गलती से चुम्मा हो गया था, वैसे ही मेरे साथ बोरुतो का वो सब हो गया है। नारुतो ने तो बस मुंह मारा था, पर उसका लौंडे ने पूरा उचिया की खजाना ही लूट लिया। अब इस बारे में ज्यादा बात करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जो ट्रांसफर होना था वो हो चुका है। ये पहन लो ताकि किसी को पता ना चले। आप कब तक ऐसे छुपाओगे और कब तक मुझे छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सबको पता ही चलेगा, तो ये सब छुपाने की कोशिश ही मत कीजिए आप। मन तो करता है कि अभी जाके उस पीले चूहे का गला दबा दूं और थोड़ा गुस्सा तुम पे भी निकाल लूं, पर क्या करूं, मेरी खुद की बेटी है, खून भी मेरा है और गलती भी मेरी ही है, कुछ नहीं कर सकता। इताची ने सही कहा था, इस खानदान में सब दिमाग से थोड़े हिले हुए ही पैदा होते हैं। हाँ ठीक है, जो होना था तो वो हो ही गया, और क्या कर सकता हूँ। अब घर जाने का सोचा है या फिर सीधा नारुतो अंकल के पास जाना है, पुरानी यादें ताजा करने? बेबी। हाँ बेबी बोलो। तुमने हम दोनों के बच्चे का नाम सोचा है क्या? हाँ सोच लिया ना। इतने जल्दी सोच भी लिया बेबी? हाँ। अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। वैसे क्या नाम सोचा है? लड़का हुई तो सरूटो, और अगर लड़की हुई तो तुम्हारे जैसी, तो फिर सारुको। ये तो बहुत प्यारी नाम है। तुमने हिनाटा आंटी को बताया क्या हमारे बारे में? मेरे बताने से पहले पापा ही जाके बोल दिया, और फिर जो होना था हो गया। पिटाई की क्या? अरे नहीं, मैं तो बच गया पर पापा नहीं बचे। क्यों, कैसे? हिनाटा पता है क्या हुआ? अब क्या हुआ? हुकागे तो बन गए, अभी और भी कुछ बनना बाकी रह गया है क्या? अरे जो बनना नहीं था वो बनने वाला हूँ, और साथ साथ तुम भी। मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हूँ, और बच्चा नहीं चाहिए मुझे। हुकागे बन गए हो तो क्या पूरा क्रिकेट टीम बना के दूं तुम्हें? अरे सुन तो लो पहले, मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा, लेकिन 9 महीने बाद एक नया उज़ुमाकी आने वाला है। एक नया उज़ुमाकी? तुमने क्या किया? तुमने किसी और के साथ? अरे नहीं नहीं, मेरी जान बख्श दो हिनाटा, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे लाडले बोरुतो का किया धरा है। ये तो होना ही था, आखिर बेटा बाप पे जो गया है, बाप भी उचिया पे ही अटका रहा, और अब बेटा भी उचिया पे ही जाके अटका। अरे हिनाटा तुम भी शुरू हो गई। मेरा और सास्किया का कोई चक्कर नहीं था, वो तो बस बचपन का एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? तो ये क्या है? ला 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 ला। ये मैं नहीं हूँ। चुप कर बकसोरा। पर मैं अकेला क्यों पिटूं? मेरे साथ साथ वो बोरुतो को भी पिटना चाहिए। हाँ ये भी सही है, चलो फिर तुम्हारे ठरकुल्ले बेटे के पास। अरे ये तो घोड़े बेच के सो रहा है, अभी इसे कैसे पीटूं? छोड़ो, अभी इसे रहने दो। तो वो नहीं पिटेगा? नहीं, तुम्हारी तो पिटाई हो गई ना, अब चलो बेड पे, और तुम मेरी पिटाई करो। तुम इस बार इतने जल्दी आ गए? अच्छा हुआ इस बार जल्दी आ गया, वरना आते ही सीधा ग्रैंडसन की शक्ल देखनी पड़ती। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे यहाँ क्या कांड हो रहा है। क्या मतलब? इतना फास्ट तो मेरी चिदोरी भी नहीं है जितना फास्ट तुम्हारी बेटी ने उज़ुमाकी को घर में एंट्री दे दिया। मतलब मैं वहाँ तलवार चमका रहा था और यहाँ बोरुतो ने अपना डंडा चला दिया। अरे तो इसमें इतना गुस्सा क्यों? होने दो ना, क्लैन ही तो आगे बढ़ रहा है। साकुरा, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। ये कोई उम्र है ग्रैंडपा बनने की? बताओ, लोग क्या कहेंगे कि सासके का टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया? तुम तो बस इस बात से डर रहे हो कि तुम्हारा ग्रैंडपा वाला लुक देखकर बाकी लड़कियां तुम्हें भाव देना बंद कर देगी। भाव की बात नहीं है साकुरा, बात यह है कि अभी तक मैं खुद ढंग से बाप बनने का फर्ज नहीं निभाया, और यहाँ नारुतो के लाडले ने मुझे सीधा सीनियर सिटीजन का प्रमोशन दिला दिया। चलो अच्छा है ना, बाप नहीं बन पाए तो क्या हुआ, दादा बनकर कसर पूरी कर लेना। मुझे नहीं बनना दादाजी, सुनने में ही कितना बकवास लग रहा है, फिर बनने में तो और भी बकवास लगेगा। बाप बनने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब दादाजी बनने वाले हो तो इस बात से थोड़ा खुश हो जाओ।
कम से कम किसी ने तो घर का नाम आगे बढ़ाया। खुश कैसे हो जाओ? लोग बोलेंगे कि सास की तलवार की धार कम हो गई है क्या, जो उसकी बेटी अकेले ही ऊंची क्लैन को आगे ले जा रही है। लोग बोलेंगे बाप सिर्फ दुश्मनों का खानदान साफ करते रह गया और यहाँ उसका अपना खानदान कोई और साफ कर गया। ओह, तो अभी भी तुम्हारी तलवार में धार है? मुझे तो लगा सालों भर में रहते रहते उसमें जंग लग गया होगा। हाँ है ना, अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी जो धार कम हो जाएगी। उछिया का लोहा है, जितना पुराना होता है उतना ही तीखा होता है। तुम्हारा तो बस बातों में ही धार होता है सास के, पर काम तो नारुतो के बेटे ने करके दिखाया। वो उजुमाकी का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर उसका राशिनगान ठंडा करता हूँ। रहने, धार दिखानी है तो दुश्मन पे नहीं घर पे दिखाओ ना। कब तक बाहर की लड़ाइयाँ लड़ोगे? कभी घर के मैदान में भी तो परफॉर्म करके दिखाओ। साकुरा, तुम्हें क्या बोल रही हो? साराडा अंदर है। तो क्या हुआ, नारुतो को नया उजुमाकी आ रहा है, हम अपना एक और उचिया नहीं ला सकते? मेरे को तुझसे बात करनी है। हाँ, मुझे भी करनी है। ये सब चल क्या रहा है? अरे वही चल रहा है जो चल रहा है। तेरे बेटे ने क्या किया तुझे पता है? पूरे विलेज में मेरे नाम की मिठाई बांट रहे हैं कि सास के दादाजी बनने वाले हैं। और मेरे नाम पे तो कब से ढोल नगाड़ा चालू है कि 7th होगा का पोता होने वाला है। तो तुझे सब पता है, फिर भी यहाँ मिठाई के चक्कर में बैठा हुआ है। हाँ पता है, उसी बात को लेकर तो परेशान हूँ और नींद भी नहीं आ रही है। तो तूने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? बाप है तू या उसका क्राइम पार्टनर? अब मैं क्या बोलूँ? मैंने हिनाटा को जाके बोला कि बोरुटो ने क्या किया, पर किस्मत तो देखो, पिटाई मेरी हो गई और बोरुटो बच गया। हिनाटा कह रही है जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बेटा बिल्कुल तेरे पे ही गया है, ठरकीपन कूट कूट के भरा है। तेरी भी कुछ कम नहीं है, तूने क्यों नहीं कुछ बोला अपनी बेटी को? और ये मत भूल कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तुझे मानता है, तो ये ठरकी बना तुझसे ही आया होगा, है ना? और तूने क्यों कुछ नहीं बोला अपनी बेटी को? वो बहुत शरीफ है क्या? तू मेरी बेटी पे जा रहा है? हाँ, मेरा बेटा दिन रात तेरे पीछे घूमता रहता है, तो ये ठरकी बना उसमें मुझसे नहीं, पक्का तुझसे ही आया होगा। तूने उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाई है। पहले तूने मेरा पप्पी लिया और अब तेरा बेटा मेरी बेटी का ले रहा है। कुछ तो शर्म कर। लिया तो तूने भी मेरा है, अब सारा इल्जाम मुझ पे मत डाल। मैंने तेरा कब लिया? याद कर वो दिन, तूने भी मौका देखकर चौका मारा था, पूरी दुनिया के सामने चुम्मी ले ली मेरी। देख नारुतो, लास्ट बार तूने मेरा लिया था, अब मेरी बारी है, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। चल पीछे मुड़ जा। अब पता लग रहा है तूने ही मेरे बेटे को सब कुछ सिखाया है। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि वो साला जिस थाली पे खाया पिया नंगा नहाया उसमें ही छेद कर देगा। तू छेद की बात तो करे ही मत, वैसे भी तुम ऊंचिया वाले हमेशा दिल तोड़ने और छेद करने में ही एक्सपर्ट हो। अभी छेद तो तेरे बेटे ने किया है, मुझे क्यों बोल रहा है? अरे बस यार सास के, फिर लोग बोलते हैं कि त्रिशान की वीडियो इतनी डार्क क्यों हो रही है। हाँ वो छोड़, आइडिया, ग्रैंडमा सुनाडे के पास चलते हैं, उनसे पिल लेंगे और चुप कैसे एबॉर्शन। ये लेडी सुनाडे एबॉर्शन पिल्स लेके क्यों घूमती है? अरे वो मेरे सेंसे थोड़े ऐसे टाइप के थे ना, तो उनको तब जरूरत पड़ती थी। अब उन्हीं की वजह से लेडी सुनाडे को ये सब बैकअप में रखना पड़ता था। ये कैसा सेंस है रे तेरा? तू तो रहने ही दे, जिसका सेंस है ओरोची मारू हो वो कृपया शांति रहे। हाँ, तो ओरोचिमारू से क्या खतरा? आई उससे तेरी वर्दी बच गई, यही बड़ी बात है, वरना अभी तक तो तू उसकी लैब में होता। तुम दोनों की क्या बातें चल रही है यहाँ? अरे साकुरा तुम? हाँ साकुरा, तुम कब आई? सिर्फ साकुरा नहीं, मैं भी आई हूँ। तुम दोनों बाहर से हम दोनों की बातें सुन रही थी? हाँ, पहले बाहर से सुन रही थी, अब अंदर आके सुनूंगी। तुम्हारी तो आंखों के साथ साथ अब कान भी दूर की बातें सुनने लगे। ब्याकुगन का नया फीचर है क्या? अरे नारुतो, तेरी बीबी बोलती भी है? कब से इतना बोलने लगी? पहले तो बातें कम और बेहोश ज्यादा होती थी। शादी से पहले सभी लड़कियां वैसी ही होती हैं, लेकिन बाद में इनका असली रूप पता चलता है। वैसे तेरा अच्छा है कि तू मिशन के बहाने घर से दूर ही रहता है। हाँ वो तो है, इसी डर से तो मैं 12 साल तक विलेज वापस नहीं आया था। मुझे सब सुनाई दे रहा है वैसे। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, अब काम की बातें करते हैं। हाँ वही सही रहेगा, वरना माहौल जरूरत से ज़्यादा ही फैमिली फ्रेंडली हो रहा था। तो काम की बात क्या है? काम की बात यही है कि ये जो कांड करके रखा है हमारे बच्चों ने, अब उसका क्या करना है? देखो, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि मेरी बेटी इस नारुतो के घर जाए। पर मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है? मैं होकागे हूँ, कोई परेशानी भी नहीं है। असली प्रॉब्लम तो तू ही है नारुतो, इसीलिए मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पर सास के अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है।
तेरी बेटी के अंदर मेरे उज़ुमाकी क्लैन का खून दौड़ना शुरू हो गया है। यही तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मेरी बेटी के अंदर तेरे खानदान का बच्चा बड़ा होगा, और होगा भी क्यों नहीं। तेरे बेटे तो तेरे जैसा महान संस्कारी हीरो पर गया है ना, विलेज की किसी भी लड़की को खाली पेट नहीं रहने देगा। यही मिशन था ना तेरे बेटे का। सुनो हिनाटा सुनो, तुम्हारे इस लाडले बेटे की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बेटा बाप पे गया है तो सुनना भी बाप को ही पड़ेगा ना। मुझे क्यों सुना रहे हो? हाँ, आओ तुम आज घर पे, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। और अभी तो जी बहुत लपलपा रहा है, रात को तो 2 मिनट में थक जाते हो तुम। अरे अरे हिनाटा, सबके सामने मेरा सीक्रेट जुत्सु मत लीक किया करो यार। पहले ही अच्छा था, तेरी बीवी कम बोलती थी, अब तो जरूरत से ज्यादा बोलने लगी है। गाइस, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो दोनों वहाँ मजे कर रहे हैं। हाँ, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे मेरी बेटी के साथ क्या करना है। नहीं सासके, तू तेरी बेटी को चिदोरी नहीं मार सकता। मेरे रहते हुए ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं जाती हूँ नारुतो अंकल के पास। अबे ओ, कौन सा नशा करके आया है रे तू? मैं अपनी बेटी को क्यों चिदोरी मारूंगा? मैं उसकी शादी करवाऊंगा। अबे तो पहले बोलना। हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। तू क्यों रेडी होगा? तेरी शादी थोड़ी ना करवा रहा हूँ। अबे तो मेरे से क्यों करवाएगा? मेरे बेटे से तो करवाएगा ना, इसलिए बोला मैं रेडी हूँ। तेरे बेटे से तो मैं सपने में भी नहीं करवाऊंगा। मेरी शादी की बात हो रही है? तो किससे करवाएगा शादी? मित्सुकी से। साराडा, रुको। रुला दिया ना बच्ची को, अब सरते रहो तुम दोनों यहाँ, मैं चली उसके पीछे। अबे सासके, तू सराडा की शादी उस ओरोचिमारू के बेटे से करवाएगा? हाँ, वो सराडा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, क्यों नहीं होगा? बाप ने तेरी ली, अब उसका बेटा तेरी बेटी की लेगा। मेरी बेटी मैं समझ लूंगा, तू ज्यादा मत जुबान चला। और तेरी बीवी ने जहाँ जुबान चलाने बोला है वहाँ चला, उससे तेरी बीवी खुश रहेगी और तू भी।